सुप्रभात बच्चों, आपका पुनः मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस, और रस के अंतर्गत हम विभाव की बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने रस से संबंधित चर्चाएं की थी, जिसमें भरत मुनि की बात की गई थी, जिन्होंने कहा था विभावानुभाव संजोगाद व्यभिचारी भाव संजोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इस कड़ी में आज मैं आपके समक्ष विभाव की चर्चा करने जा रहा हूं। विभाव क्या है रस के अंतर्गत, जिसे समझने की आवश्यकता है, जिसे जानने की आवश्यकता है। बच्चों, ये जानना जरूरी है कि जो भाव होता है वह अमूर्त होता है। हर व्यक्ति के हृदय में भाव निहित है, लेकिन उसका मूर्त रूप नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन भाव का आश्रय भले ही हमारे हृदय में हो, परंतु इसे मूर्त रूप देने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो अमूर्त भाव है वह किसी व्यक्ति या वस्तु को पाकर मूर्त बन जाता है। बच्चों, समझने की आवश्यकता है। बहुत साधारण सी चर्चा हो रही है, जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए। यहाँ विभाव की बात हो रही है। विभाव का अभिप्राय आलम्बन से है, उद्दीपन से है। जाहिर सी बात है कि विभाव के अंतर्गत ये दो चीजें मुख्य रूप से आती हैं। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ चुनिंदा बिंदुओं को रेखांकित करने का प्रयास किया है, ताकि आप भली भांति रस के उपकरणों से परिचित हो, क्योंकि विभाव भी रस का एक उपकरण है जिसे जानने की आवश्यकता है, या जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। यहाँ हम विभाव की बात कर रहे हैं, और मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया कि विभाव का अभिप्राय है आस्वादन, यानी अनुभूति के योग्य बनाने वाला। कोई न कोई बाह्य कारक उसे अनुभूति योग्य बनाने का प्रयास करता है, अर्थात जो अस्थायी भाव को अनुभूति के योग्य बना दे उसे विभाव कहते हैं। अब प्रश्न ये है, अभी इस बात की चर्चा की जा रही थी कि भाव अमूर्त होता है, उसे मूर्त रूप देने के लिए व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, यहाँ ये हमें समझने की आवश्यकता है कि स्थायी भाव को अनुभूति को कौन बनाएगा, या तो व्यक्ति बना सकता है या वस्तु के द्वारा बनेगा। इस पर गौर करें। आपके लिए महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पर आपकी नजर होनी ही चाहिए। मैं बार बार पुनः इसे दोहराने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको किसी तरह की शंका न हो। आपके विचारों को नया आयाम देने के लिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो अस्थायी भाव को अनुभूति योग्य बना दे वही विभाव है, और इसे अनुभूति योग्य बनाने में व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता महसूस की जाती है। खास तौर से विभाव के अंतर्गत आलम्बन और उद्दीपन आते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि आलम्बन क्या है और उद्दीपन क्या है। इन दो कारकों को जानने के बाद हमें स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर रस के अंतर्गत विभाव की क्या मौजूदगी है, विभाव का क्या महत्व है, रस के जो उपकरण हैं उसमें विभाव की क्या भूमिका है और क्यों महत्वपूर्ण है विभाव। तो दोस्तों, यहाँ हमारी चर्चा हो रही है विभाव के अंतर्गत आलम्बन और उद्दीपन की। अब यहाँ हम जानने की कोशिश करें कि आलम्बन क्या है। भाव को जगाने के लिए बाह्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की।
जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा ये भाव जगाए जाते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। क्योंकि आलम्बन का अर्थ ही होता है अवलंब, आधार, बेस। भाव को जगाने के लिए व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता तो पड़ती ही है, यह 100% सत्य है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। उसी बात की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि आलम्बन को समझने के लिए बखूबी आपके मस्तिष्क में ये बात बैठी होनी चाहिए कि भाव को जगाने के लिए बाह्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, और जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा ये भाव जगाए जाते हैं वे आलम्बन कहलाते हैं या उसे आलम्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आलम्बन के संदर्भ में भी मैंने बताया कि आलम्बन का अभिप्राय है अवलंब या आधार, अर्थात जिस पर भाव टिका, जिससे भाव जागा, वह उसका आधार हुआ। जिस पर भाव टिका हुआ है या जिसे देखकर भाव जागृत हो रहा है, वह उसका आधार है। बखूबी आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अर्थात प्रत्येक भाव के उद्बोध के लिए आश्रय और आलम्बन अनिवार्य है। आश्रय और आलम्बन ये जरूरी है, तभी भाव की जागृति होगी, भाव का उद्बोध होगा, अन्यथा उद्बोधन नहीं होगा। यहाँ पर इस संदर्भ में आश्रय की बात हो रही है। आश्रय का अभिप्राय कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जाहिर सी बात है, भाव व्यक्ति के हृदय में ही रहते हैं, भले ही उनका स्वरूप अमूर्त होता है, उसे मूर्त रूप देने के लिए व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता महसूस की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं भाव हृदय में ही विराजमान होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि आलम्बन क्या है, यानी जिस पर भाव टिका, जिससे भाव जागा, वह उसका आधार हुआ। अर्थात प्रत्येक भाव के उद्बोध के लिए आश्रय और आलम्बन अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उद्दीपन। जब आलम्बन की चर्चा हो गई, बखूबी मैं उम्मीद करता हूं कि आलम्बन आपने बखूबी समझ लिया है। अब हम चर्चा को आगे ले चलते हैं और हम उद्दीपन की चर्चा करते हैं कि उद्दीपन क्या है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर इन बिंदुओं को रेखांकित किया है ताकि आपको परेशानी न हो। उद्दीपन का अभिप्राय होता है उद्दीप्त करने वाला, बढ़ाने वाला। जाहिर सी बात है कि वैसा बाह्य प्रकाश जिसे देखकर भाव उद्दीप्त होता है, भाव बढ़ता है नहीं। जिन कारणों से भाव में वृद्धि होती है उसे उद्दीपन कहते हैं, और वे कारण व्यक्ति या वस्तु द्वारा ही संपादित होते हैं, व्यक्ति या वस्तु द्वारा ही उपस्थित किए जाते हैं। निसंदेह इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रेम की बात हो रही है, मैंने यहाँ उदाहरण भी दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप भली बात ही इसे समझ लें। हम यहाँ प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम कैसे जागृत होगा? प्रेम पात्र की मधुर वाणी से। कोई खूबसूरत सी नायिका सामने हो और उसकी सुरीली आवाज हमारे कानों तक पहुंचे तो प्रेम के भाव जागृत होंगे ही। जाहिर सी बात है कि ऐसी सुरीली आवाज जिस किसी व्यक्ति से मुखरित हो रही है वह उद्दीप्त करने का काम कर रहा है प्रेम के भाव को। हाव भाव, यदि नायिका के हाव भाव को देखें तो भी हृदय में भाव जागृत होते हैं प्रेम के। या फिर फूलों को देखने से भी प्रेम के भाव जागृत होते हैं। या चांदनी रात को देखने से भी हृदय में प्रेम के भाव जागृत होते हैं। तो ये सब ऐसे बाह्य कारक हैं। कुछ यहाँ इन वस्तुओं की चर्चा की गई है जो प्रेम जैसे भावनाओं को मूर्त रूप देने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं, उद्दीप्त करने का काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, विभाव के अंतर्गत आलम्बन और उद्दीपन की बात की जाती है, बिल्कुल ही उपयुक्त है। और यहाँ आपने इस उदाहरण के माध्यम से देखा भी कि आखिर प्रेम का भाव
किन परिस्थितियों में पैदा होता है, वो कौन से बाह्य कारक हैं, कौन से वह बिंदु हैं जिनके अवलोकन से प्रेम का भाव हृदय में पैदा होता है। क्रोध की हम बात करें, क्रोध कठोर वाणी, किसी ने आपको कठोर शब्द कहे तो फिर क्रोध के भाव आपके हृदय में पैदा होंगे, या फिर किसी ने आपको आंख दिखाई, अब किसी की लाल आंखें देखकर जाहिर सी बात है कि क्रोध के भाव तो पैदा हो ही जाते हैं। तो ये सब ऐसे बाह्य कारक हैं, ऐसे हाव भाव हैं, ऐसी स्थितियां हैं जो भाव को मूर्त रूप देने में महती भूमिका अदा करती है। हम यहाँ रस के उपकरण की बात कर रहे हैं, विभाव की बात कर रहे हैं, और विभाव के अंतर्गत आलम्बन और उद्दीपन ऐसे दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो अनुभूति योग्य बनाने का काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने आलम्बन और उद्दीपन को बखूबी समझ लिया है। शेष चर्चाएं दूसरे वीडियो में की जाएगी। अभी मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारियां आप तक पहुंचे। धन्यवाद।